शिमला में आग का कहर, हमीरपुर बना प्रतिष्ठा की लड़ाई, प्रियंका को जवाब देंगे योगी आदित्यनाथ, नड्डा ने बढ़ाया चुनावी तापमान, खुद को देवता समझते हैं मोदी, पठानिया ने बीजेपी पर किया प्रहार, चुनाव खत्म होते ही खाते में आएंगे 1500 रुपए, जल्द मिल सकती है गर्मी से राहत, हमारे 12 के कलाकारों में मिल रही हैं धमकियां। भीषण गर्मी की वजह से पहाड़ों के जंगलों में आग का कहर जारी है। 24 घंटे के भीतर हिमाचल में जंगल में आग की 62 नए मामले दर्ज किए गए। जंगलों की आग अब राजधानी शिमला की सड़कों तक पहुंच चुकी है। आग बुझाने के लिए जा रहे दमकल वाहन जाम में फंस रहे हैं। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में बच्चों, बूढ़ों और मरीजों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। सूखे पेड़ों में लगी आग की वजह से पूरी राजधानी धुएं में घिर गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के लिए हमीरपुर लोकसभा सीट पर प्रतिष्ठा की लड़ाई है। कांग्रेस में बगावत और 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव ने संसदीय मुकाबले को रोमांचक बना दिया है। मुख्यमंत्री सुक्खू और उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री दोनों के विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए दोनों नेता यहां आक्रामक प्रचार कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर यहां से 4 बार जीत चुके हैं और 5वीं बार चुनावी मैदान में हैं, इसलिए हमीरपुर लोकसभा सीट पर मुकाबला भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। कुल्लू के ढालपुर में 2 दिनों तक चुनावी दहाड़ सुनाई देगी। 29 मई को ढालपुर में होने वाली कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की रैली का जवाब देने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। 30 मई को कुल्लू के रथ मैदान में योगी आदित्यनाथ प्रियंका गांधी सहित पूरे कांग्रेस पर हमला बोलेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने तीखे भाषणों से हिमाचल का चुनावी तापमान बढ़ा दिया है। किन्नौर जिले के शोल्टू में नड्डा ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने इंडी गठबंधन को भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा कहा। उन्होंने कहा कि इंडी के अधिकतर नेता या तो जेल में हैं या फिर बेल पर। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण पर डाका डालना चाहती है और धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। पहले जाति, धर्म और इलाके के नाम पर वोट दिया जाता था, लेकिन अब रिपोर्ट कार्ड देखकर ही लोग वोट देते हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पिछले 2 दिन से हिमाचल में भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर जुबानी जंग कर रही हैं। ऊना के गगरेट और कुटलेहड़ में प्रियंका ने रोड शो निकाला, जिसमें कांग्रेस के समर्थकों ने भरपूर समर्थन दिखाया। इस दौरान प्रियंका ने कहा कि हिमाचल में मेरा स्थायी घर है, मेरा दिल दिल्ली में नहीं बल्कि हिमाचल में बसता है। यही वजह है कि मैं बार बार यहाँ की जनता से मिलने आती हूँ। पीएम मोदी अक्सर कहते हैं कि हिमाचल उनका दूसरा घर है, लेकिन आपदा के समय पर वो कहाँ थे? जब हिमाचल आपदा से बाहर निकलने लगा तो मोदी और यहाँ के सांसदों ने चोरों की तरह सरकार गिराने की कोशिश की। मोदी अपने आप को देवता समझते हैं, सोचते हैं कि धर्म के नाम पर उन्हें वोट मिल जाएंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। वोट उनको मिलेगा जो इसके लायक होगा। कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आज हिमाचल विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भटियात में कांग्रेसी प्रत्याशी आनंद शर्मा के समर्थन में खासी भीड़ जुटाई। इस मौके पर पठानिया ने बीजेपी पर जमकर प्रहार किए। पठानिया ने कहा कि भाजपा का धर्म सिर्फ सत्ता और संपत्ति है। मोदी और शाह ने धनबल से प्रदेश की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की है। मोदी ने अपने अरबपति दोस्तों का कर्जा माफ कर दिया, लेकिन किसानों की कर्ज माफी के लिए उनके पास पैसा नहीं है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की मजबूत सरकार को गिराने का भाजपा ने जो घिनौना काम किया है, उसका जवाब देने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 15 महीने के अंदर कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए देने की जो गारंटी दी थी, उसे भी लाहौल स्पीति से शुरू कर दिया गया है। अन्य महिलाओं को भी 1500 रुपए मिलने वाले थे। उससे पहले ही बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत कर इस पर रोक लगवा दी। ये पैसे चुनाव आचार संहिता खत्म होते ही दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है। मौसम विभाग ने 30 मई तक कई स्थानों पर हीट वेव चलने का अलर्ट जारी किया। 30 मई से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से राज्य के मध्य और उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर 30 मई से 3 जून तक बारिश हो सकती है। इस दौरान कई स्थानों पर तूफान चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। 1 जून को कुछ मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश के आसार हैं। अन्नू कपूर की फिल्म हमारे 12 पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पर बनी इस फिल्म के प्रोड्यूसर और एक्टर्स को लगातार अज्ञात लोगों से धमकियां मिल रही हैं। एक्टर अन्नू कपूर ने वीडियो मैसेज के जरिए महाराष्ट्र पुलिस और गृह मंत्रालय से प्रोटेक्शन की मांग की है।